हे ऋषिवर, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास में परेशान वह धरती में घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देते हैं, इनका कोई देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उसी निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया और वहीं से विलुप्त हो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि उठने के साथ देखा इसे बूढ़े ब्राह्मण ने मन से संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा और फिर अपने नित्य कर्म करने के पश्चात वह भिक्षा के लिए चल पड़े। उसी दिन से उन्हें भिक्षा भी बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उन्होंने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत रखा। इसे व्रत करने के कुछ ही दिन बाद उनके सभी दुख कष्ट दूर होने लगे। देखते ही देखते संपन्न और उनकी संपत्तियों के मालिक बन गए। तब हर महीने उन्होंने श्री सत्यनारायण जी की कथा रखना शुरू कर दिया, कथा व्रत पूजन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों को गरीबी से मुक्त हो गए और उनके दुर्बल मोक्ष पद पर प्राप्त किए। इन्हीं तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों को छुटकारा, मोक्ष व प्राप्ति पाएगा। मनुष्य उसी व्रत को करेगा, सभी दुखों को मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को माने तुमसे कहा है। हे विप्रो से अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस प्रिय से सुनकर और किसी न किसी इस व्रत को किया हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं कि इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक प्रिय धन व ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों को साथ में व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारा उनके व्रत को देखते ही विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनके कृपा से ही मेरे घर में धन ध्यान आदि की वृद्धि हुई है। इस प्रकार विप्रेश सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरड़ा व्रत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने
मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान जी की उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखे उसे नगर में बेचने गया, जहाँ उसे अपनी लकड़ियाँ का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियाँ लेकर घर आया। वहाँ अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त दुखों को भोग अतः अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण जी कथा की जय बोलो। श्री सत्यनारायण कथा की जय।